वेलकम बैक एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आईआरआर समझाऊंगी। तो चलिए कंप्यूट करते हैं आईआरआर। अब इसके अंदर मैंने आपसे कहा था जब फॉर्मूला समझा रही थी कि ट्रायल एंड एरर लेना है। अब ट्रायल एंड एरर ऐसा लेना है कि जो हमारा एनपीवी है ना, ओके, वो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने 18 और 19% लिया है, जिससे कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई जब मेरा 19% अगर आईआरआर होता है तो मुझे ना एनपीवी मेरा होता है -750। और एग्जैक्टली मैं उससे एक स्टेप पहले आती हूँ, 18% अगर मैं लेती हूँ तो मेरा आईआरआर पॉजिटिव होता है 1750। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं कैसे आएगा ये 750 और 1750 कैसे आएगा वो हम देखते हैं। कैश फ्लो लिखा, पीवी फैक्टर अब हमको 19% पे कैलकुलेट करना है। जब मेरा लास्ट एग्जाम्पल था उसमें अपन ने 10% पे किया था, राइट। बट आईआरआर में क्या होगा ना, हमें डिस्काउंटिंग रेट ही चेंज कर देना है। दैट इज माई आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 19% पे मैं कर रही हूँ और एक 18% पे कर रही हूँ। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। फॉर्मूला कैसी आएगी, 19 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू 0.19 प्लस 1 इक्वल्स टू 1.19, 1 डिवाइडेड बाय 1.19 इक्वल टू। जब आप ये सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेंगे। ठीक है, चल इसके बाद सिंपल, बहुत सिंपल है कैलकुलेशंस जो हमने एनपीवी में करी थी वही कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे फिर से करनी है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.84, 1 2 3 4 5। टोटल कैश इनफ्लो कैसे आएगा, टोटल करेंगे, सम करेंगे इसका। सेम वे 18% के लिए भी आप कर दीजिए, राइट। अदर यू कैन डू इट, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और नहीं तो आप एक्सेल में भी इसको यूज कर पाएंगे। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अगर हमारा 19% अगर डिस्काउंटिंग रेट है या आरओआई है तो हमारा -750 आ रहा है, ओके। और अगर हमारा 18% है तो +1750 आ रहा है, राइट। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सेल में करेंगे तो एक्सेल तो आपको एग्जैक्ट रेट दे देगा। ठीक है, वो एक्सेल तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे ही देगा कि 18.7 है। बट समटाइम्स क्या होता है ना, हमको पीछे के बैक कैलकुलेशन समझ ही नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको सिंपल कैलकुलेशंस दिखा देती हूँ। एंड अगर आप ये समझ जाएंगे ना तो आप जो एक्सेल का, जो एक्सेल ऑलरेडी करके हमें दे रहा है वो भी आप आराम से समझ जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला जो अपनी थी वही रहेगी, हायर रेट मतलब 19%। मैं जूम आउट कर लेती हूँ, मैं जूम इन तब करती हूँ पर मैं तब उसको क्या था लिख नहीं पाती, इसलिए मैं उसको जूम आउट कर देती हूँ। फिर हायर रेट क्या था, 19% था। ठीक है, माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट, ये रहा एनपीवी, ओके, -750 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कैश फ्लोज, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो -750 जो है, ओके, प्लस, सॉरी, माइनस प्लस 1750। तो अब ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल रूल, माइनस माइनस प्लस 2500। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे पर हम साइन तो माइनस का ही लगाएंगे, राइट। ये थोड़ा रिकॉल करिएगा अपने मैथमेटिकल रूल्स को, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लाइक दैट। तो चलिए 2500 आ गया। एंड डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन रेट मतलब 18 और 19% का डिफरेंस, ओके, तो वो है 1%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू लैंड अप एट 18.7%। ओके, माइनस साइन आ गया है यहाँ पे, राइट। ओके, तो ये इतना सिंपल है, राइट। चलिए, आई होप यू एंजॉय दिस एंड यू हैव लर्नड, राइट, बिकॉज मेरे हिसाब से एजुकेशन एजुकेशन है। ओके, चलिए अब अपना लास्ट एक कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। चलिए अब उसकी बात करते हैं कि भाई हमारा पैसा आएगा कितने साल में, राइट। अब इसके लिए भी हमें 10% पे हमने इसको, कैश फ्लो है ये हमारा, प्रेजेंट वैल्यू 10% पे हमने इनके कैश फ्लो निकाल लिए। कैश फ्लो निकालने के बाद हमें एक और स्टेप अहेड जाना है, हमको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने हैं। व्हाई, कि भाई एक साल में इतना आया, दिस प्लस 24, 42 प्लस 30, 73 प्लस 34, हमको इनको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो जब हम ऐड करते जाएंगे तो आप 125,750 इतना ही मिला था ना हमको टोटल पैसा, राइट। चलिए अब फॉर्मूला थी कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स कैसे देखना है, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था,
अब आप देखिए अंदाज से कि यहाँ पे 73,000 के बाद 1,07,000 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 साल में तो हमको 1 लाख रुपया अंदाज मिल जाएगा, उसके बाद तो बढ़ गया, राइट। तो ये 3 years कंप्लीटेड हम लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड इनफ्लो है जो है क्या चाहिए हमको, 1 लाख माइनस 73,000। ओके, तो उतना पैसा भी आना बाकी है, वो यहाँ पे हम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब ये इतना पैसा नेक्स्ट ईयर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हम ईयर्स में काउंट कर रहे हैं। अगर आपको वीक्स में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, एंड आपको डेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। व्हेन वी सॉल्व दिस हमको मिलता है 12.48 ईयर्स, ऑलमोस्ट 12.5 साल। तो मतलब ये जो पैसा है हमारा, ये 1 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो हमको एट 10% डिस्काउंटिंग रेट पे हमको ऑलमोस्ट 12.5 साल लग जाएंगे। बट 10 से अगर अपन 5 में जाते हैं तो वो हमको 6 ईयर्स में रिकवर हो जाएगा पैसा, राइट। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कैपिटल बजटिंग। इसमें हमने जाना, क्या क्या सीखा हमने, हमने इसमें सीखा एनपीवी, हमने इसमें सीखा आईआरआर, हमने इसमें सीखा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हमने इसमें सीखा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, राइट। चलिए, सो आई होप आपने इससे वीडियो से सीखा होगा। बने रहिए मेरे साथ फॉर मोर एक्साइटिंग जर्नी फॉर द फाइनेंस स्ट्रक्चर, और मैं नई नई चीजें आपके लिए लाती रहूंगी, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel. Bye bye.